दोस्तों आज मैं आपको माफिया क्वीन कहे जाने वाली एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट के बारे में बताने वाला हूं जिसने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को ही शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ये कोई और नहीं बल्कि गंगूबाई काठियावाड़ी थी। आज मैं आपको गंगूबाई के असल जीवन की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देगी। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 16 साल की गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जतदार लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा का मन बॉलीवुड में राज करता था और वो एक हीरोइन बनने के लिए मुंबई जाना चाहती थी। एक दिन उनके पिता के पास एक रमनीक नाम का लड़का काम करने आया। रमनीक जो पहले से मुंबई में कुछ समय से रहता था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमनीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमनीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय के बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमनीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी किया। इसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमनीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुंच गए और कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमनीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमनीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई, लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपए में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये बात पता चली तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई, रोई, लेकिन आखिरी में गंगा ये सब एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसे ये पता था कि अब वो काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती है, क्योंकि अब उसके परिवार वाले उसे नहीं अपनाएंगे। बेइज्जती के डर से गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं कोटे में रहना शुरू कर दिया। गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते थे। एक दिन शौकत खान नाम का एक पठान कमाठीपुरा में आया। आने के बाद वह सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा ही दूसरी बार भी हुआ। इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वह मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर पहुंच गई और उसने अपनी सारी हालत कह दी। करीम ने उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा दिया, जिसके बाद गंगू ने एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध दिया और डॉन को अपना राखी भाई बना लिया। 3 हफ्ते के बाद वह पठान फिर से आया, लेकिन खबरी ने करीम लाला को इसके बारे में बताया। इसके बाद करीम वहां पहुंचकर शौकत को इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और करीम ने सबको चेतावनी दिया कि गंगू मेरी राखी बहन है, अगर इसे किसी ने हाथ भी लगाया तो उसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद कमाठीपुरा में गंगू का नाम चलने लगा। गंगू कोठेवाली से गंगू काठियावाड़ी के नाम से मशहूर हो गई थी। गंगू कभी किसी भी लड़की को बिना उनकी मर्जी के कोटे में नहीं रखती थी। जो छोड़कर जाना चाहता था उन्हें जाने देती थी। गंगूबाई से एक बार भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू भी मिले थे और गंगू ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। वैसे इसका कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं मिलता है, लेकिन ये सच है। दोस्तों यदि आपको यह कहानी डिटेल में जाननी है तो 25 फरवरी को आ रही गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को जरूर देखें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए।